हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज मार्केट अपडेट। बिटकॉइन 1,14,400 डॉलर पे चल रहा है एंड मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि इस मार्केट को और भी ऊपर पुश कर सकती है। क्या है वो न्यूज़? अगर आप पॉली मार्केट पे जाओगे तो फेड की एफओएमसी का डिसीजन इन सितंबर, लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 25 बीपीएस का रेट कट फाइनली आएगा एंड 70% चांस हैं इसके। अगर आप देखोगे पूरा चांस फील तो ये कुछ टाइम पहले 80% था, अभी 70% पे चल रहा है एंड नो चेंज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अराउंड मार्केट कैन मेक गुड मूव्स एंड यहाँ पे पेयरिश भी हो सकता है अगर ये 50% से नीचे चल जाता है। तो इसीलिए इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यू कैन चेक इट आउट ऑन polymarket.com। बट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्ले। शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, लेट्स डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी सैटरडे को, दैट वाज अगस्त 2 एंड वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था दैट मार्केट के नीचे जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं यहाँ से। एंड मार्केट उस टाइम पे 1,13,500 के आसपास चल रहा था एंड वी बिल्ट अ लॉन्ग हेयर। एंड वो लॉन्ग हमारा कुछ इस तरीके से हमने बनाया था एंड रफली इस तरीके से वो लॉन्ग था। उस लॉन्ग एंट्री को देखते हैं क्या हुआ। तो लॉन्ग एंट्री का फर्स्ट एंट्री थी 1117 के आसपास एंड मार्केट जो है 111800 से ही वापस चला गया। तो आई हैड टू टेक अ फोमो एंट्री एट अराउंड 112600। जब मुझे लगा कि येस कॉन्फर्मेशन मिल गया है तो मैं यहाँ पे फोमो एंट्री ले लेता हूँ बिकॉज लॉन्ग मेरे को मिस नहीं करना था। तो एग्जैक्ट एंट्री तो हमें नहीं मिल पाई लेकिन हमारी फोमो एंट्री जो है यहाँ पे काम कर गई। आई ऑल्सो अपडेटेड यू गाइज ऑन टेलीग्राम। जो मैंने फोमो एंट्री ली थी, दिस इज अवर एग्जैक्ट एंट्री एंड इट इज़ गोइंग गुड। 40% अब तक ये गया था एंड आई थिंक उससे भी ज़्यादा भी ऊपर है, 114,400 पे चल रहा है। तो इसके बाद क्या होगा मार्केट में, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हमने ये ट्रेड क्यों लिया था? वी टुक दिस ट्रेड बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया इन दिस एरिया एंड इसके अलावा मूविंग एवरेज से भी हम जो है काफ़ी एक्सटेंड हो गए थे। एंड इफ़ यू नो अबाउट द बोलिंजर बैंड कॉन्सेप्ट, हमेशा जो है एवरेज के पास मार्केट जाने की कोशिश करता है बिकॉज मैक्सिमम लोग जो है मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द एवरेज एंड यूजुअली मार्केट जो है मूविंग एवरेज पर रिटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिटेस्ट जोन बहुत क्लोज आ रहा है एंड यहाँ पे हमारे ट्रेड को खत्म करने का ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। तो विल बी क्लोजिंग द लॉन्ग वेरी वेरी सून। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट हमारे क्लोज करते ही और ऊपर चला जाए। तो उसको अवॉइड कैसे करें, किस तरीके से हम अपना शॉर्ट बिल्ड करें, वो आज का मेन डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं किस चीज़ पे मार्केट जो है अभी मूव कर रहा है। तो सबसे बिग मूव जो है फेड के डिसीजन पे ही हो रहा है। एंड अगर आप यूएस का मार्केट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो दिस इज द ग्रीन कैंडल, ऑलमोस्ट 0.75% अप है। दिस इज द यूएस फ्यूचर्स मार्केट एंड यहाँ पे ये भी रिटेस्ट करने जाएगा अराउंड 6315 के आसपास। तो सबसे पहले तो मैं इस कैंडल के ऊपर जो है एक अलर्ट लगाऊंगा। अगर इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज होती है तो दैट विल इनगल्फ दिस बिग रेड कैंडल एंड विच विल बी वेरी वेरी बुलिश फॉर अस। बट अगर वो नहीं होती है, वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, देन वी हैव अ वेरी गुड चांस टू शॉर्ट दिस मार्केट, राइट। तो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी मोस्टली यहाँ पे भी वर्क करती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रीटेस्ट हुआ, देन इट वेंट डाउन अगेन, देन अगेन यहाँ रीटेस्ट के लिए आया, देन अगेन इट्स गोइंग फॉर अ रीटेस्ट। बट यहाँ पे मूविंग एवरेजेस फ्लैट हो रहे हैं। तो वी हैव टू वेरी केयरफुली ऑब्जर्व दिस एरिया। इसके अलावा अमेजोन का स्टॉक देखते हैं ज़रा एक बार। तो अमेजोन का स्टॉक 188 पे चल रहा है। इट टुक अ वेरी ह्यूज फॉल। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द यूएस मार्केट्स, आई यूज IND मनी, नॉट स्पॉन्सर्ड, लिंक विल भी नीचे, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो अमेजोन के स्टॉक पे मैं पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। वी बिल्ड लास्ट टाइम अराउंड दिस एरिया, वो मैंने अराउंड यहाँ पे बुक किया। उसका थोड़ा ऊपर जाके बिग फॉल आ गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम जो है बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली इफ इट गोज साइडवेज। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, 4 आवर्स के टाइम पीरियड में देखते हैं या फिर इवन 1 आवर के टाइम पीरियड में देखते हैं, तो यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज इन 1 आवर फ्लिप कर दिया है एंड अभी ये जो है अपनी मूविंग एवरेज के पास जा रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज जो है इन एनी टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया। अगर हम इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि जब भी हम मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं बिग डंप आता है एंड ऊपर की साइड क्रॉस करते हैं तो अच्छा पंप भी हमें देखने को मिलता है, बट नॉट ऑलवेज। इसलिए हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम्स में जो है ये अभी ऊपर ही है प्राइस से बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जैसे 4 आवर्स में अभी कर रहा है। पर इन सम टाइम फ्रेम्स इट विल बी बिलो एंड वेरी वेरी बिलो, जैसे कि डेली का जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग 200 मूविंग एवरेज होता है, तो अराउंड 100,700 के आसपास है। धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। इसके रीटेस्ट पे तो हम डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे, बट अभी ये बहुत दूर है। तो अभी हम 4 आवर वाले को ही देखते हैं, इसके बहुत करीब हैं। दैट्स वाई हमारा बुकिंग का टाइम अभी आ गया है। इसको अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्रॉस कर देता है तो रीटेस्ट पे वहाँ पे हम लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया है। तो आई सजेस्ट यू गाइज टू ट्रेल योर एसएल्स। अगर आप ले पाए थे इसको, फोमो आपने किया था, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, मोर ट्रेड्स विल कम। सो आराम से वेट करो। अब जरा इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखते हैं थोड़ा सा डोमिनेंस को। वाई? बिकॉज डोमिनेंस इज गोइंग टू ट्रिगर द ऑल्ट सीजन एंड डोमिनेंस जो है काफ़ी ऊपर गई। अभी 2 रेड कैंडल्स यहाँ पे आई हैं, बट जब तक ये इस
लेन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक आप फुल फ्लैश ऑल्ट सीजन में नहीं जाओगे। एंड जब तक हम फुल फ्लैश ऑल्ट सीजन में नहीं है तब तक हम ऑल्ट्स को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड बिटकॉइन को लॉन्ग करेंगे अगर हमें हेज करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम के साथ क्या हुआ, तो इथेरियम ने भी बड़ी रेड कैंडल्स देखी एंड इट हैज़ नाउ चेंज इट्स मार्केट स्ट्रक्चर एंड नाउ अब ये है डाउन ट्रेंड में। एंड अगर आप डाउन ट्रेंड का देखते हो कि कब जाके ये पूरा होगा, तो आई थिंक जब ये कैंडल के ऊपर क्लोज होगा, मतलब 3700 के या उससे ऊपर क्लोज होगा डेली में, तब आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड इसका ओवर हो गया है। तब तक के लिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। तो इफ़ यू आर लॉन्ग ऑन बिटकॉइन एंड इफ़ यू थिंक द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, यहाँ पे आप जो है एक हेज शॉर्ट ले सकते हो एंड दैट हेज शॉर्ट विल हैव एन एसएल अबव 3700 एंड उसको आप एंट्रीज जो है करंट प्राइस से लेके अराउंड 3660 तक जो है स्प्लिट कर सकते हो। इस तरीके से आप ये ट्रेड फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम ऑल ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो हमारे पास बस आवे है जो हमारी बाइंग एरिया में आया था। उसके अलावा सारे के सारे कॉइन्स जो हमारे बाई एरियाज में आए थे उन्होंने अब तक जो है एक अप ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिया है, तो मैं उनको नहीं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड विल जस्ट वेट आउट द मंडे मार्केट्स, क्योंकि ट्यूसडे से ही हमें असली वीक का किस साइड पे लीन है वो पता चलता है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, वी जस्ट कवर्ड द बिटकॉइन प्राइस एक्शन, रीजन फॉर द डंप एंड वाई वी टुक द लॉन्ग एंड किस तरीके से वो लॉन्ग जो है यहाँ पे बिहेव कर रहा है। इसके अलावा हमने SPX थोड़ा डिस्कस किया एंड FOMC में क्या होने वाला है वो डिस्कस किया। तो बी वेरी वेरी केयरफुल विद द मार्केट बिकॉज ये FOMC की न्यूज़ जो है पॉली मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड इट कैन चेंज एनी मिनट। आप देख सकते हो 21 से 22% हमारे सामने हो गया, तो इसके कारण मार्केट में बेयरिश टर्न आएगा अगर ये नो चेंज बढ़ता है और ये डिक्रीज होता है। तो कीप दिस इन माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की